हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रीडर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आपकी रीडिंग अच्छी चल रही होगी। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं आपको रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ। और आज मैं आपके लिए एक नई चीज़ लेके आया हूँ रीडिंग में। सेंटेंसेस करवाऊँगा आपको मैं। इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको भी ये नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, क्योंकि बहुत बच्चों ने ग्रामर भी नहीं कर रखी होगी आपने, तो करके मैं आपको डायरेक्ट मीनिंग बताऊंगा। और हर एक एक वर्ड की यहाँ पे अपने हिंदी भी बताऊंगा मैं आपको, ताकि आपको जल्दी से चीज़ें समझ में आए, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर किया करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कर सकूँ। मैं भी एग्जाम की वगैरह की तैयारी करता हूँ, तो मेरे को टाइम बहुत कम मिलता है, लेकिन जितना मिलता है मैं आपके लिए निकालना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो द सन इज शाइनिंग ब्राइटली टूडे, क्या मीनिंग बना इसका। आप पहले इनका मीनिंग सोच लीजिए। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आपको वैसे ही रीडिंग करना सीखना है, तो आप पहले इनका मीनिंग निकाल लीजिए अपने माइंड में कि क्या होगा। फिर मैं करवाऊंगा, फिर आपको मिलान कीजिएगा भाई आपने कितना सही निकाला है, ठीक है। द सन यानी सूरज, सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं। द सन इज का अर्थ होता है शाइनिंग। देखो शाइन, ये इतना होना, शाइन, SHIN, शाइन, इसका मतलब होता है चमक। ING लगा है यानी चमक रहा है। ब्राइट होता है चमकदार, ये भी ब्राइट चमकदार होता है, लेकिन LY लगा है, इसे एडवर्ब भी कहते हैं। तो द सन इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे, यानी आज सूरज बहुत खूब चमक रहा है, यानी बहुत जोर से आज सूरज चमक रहा है। ऐसे होगा, क्यों शाइनिंग और ब्राइटली इकट्ठे आ गए, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं ये सेंटेंस की, कि आज सूरज बहुत ज्यादा चमक रहा है। आगे देखेंगे। आई एंजॉय ड्रिंकिंग कॉफी इन द मॉर्निंग। आई का अर्थ होता है मैं। इंजॉय, इंजॉय का अर्थ होता है यानी मैं आनंद ले रहा हूँ। ड्रिंकिंग यानी पी रहा हूँ क्या, कॉफी। इन द मॉर्निंग यानी सुबह सुबह। अब इसका मीनिंग बनता है मैं सुबह सुबह आनंद लेते हुए कॉफी पी रहा था, यानी कॉफी पी रहा हूँ, सॉरी था नहीं, कॉफी पी रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ड्रिंक, DRIN के ड्रिंक, ड्रिंक का अर्थ होता है पीना। ING लगा यानी पी रहा हूँ, ठीक है। सूरज चमक रहा है, ING फॉर्म जहां भी आपको दिखे आप टूटा फूटा मीनिंग निकाल लीजिए कि कोई काम कंटिन्यूटी में हो रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ऐसे करके, ठीक है। आगे देखेंगे। माई फेवरेट कलर इज ब्लू। माई यानी मेरा, ठीक है। मेरा फेवरेट यानी मेरा पसंदीदा, कलर यानी रंग, इसका अर्थ होता है। मेरा फेवरेट कलर है क्या, ब्लू। क्या नहीं दिखाया हुआ, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वर्ड से नाउन क्लोज भी बनते हैं, जिन्होंने ग्रामर पढ़ रखी है वो। माई फेवरेट कलर इज ब्लू, यानी मेरा फेवरेट कलर है ब्लू। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द काउच। देखेंगे। द कैट यानी बिल्ली, इज है, स्लीपिंग यानी सो रही है, कोई काम कंटिन्यूटी में हो रहा है। मुझे कैसे पता चला, ING लगा हुआ है। अगर स्लीप सीधा होता तो स्लीप का अर्थ होता है सोना। सो रही है ऑन द काउच। बहुत बच्चों को काउच का मीनिंग नहीं पता, यानी वो इतना मीनिंग निकाल रहे हैं कि द बिल्ली इज स्लीपिंग ऑन, यानी बिल्ली किसी चीज पर सो रही है, उस चीज का नाम है काउच। काउच यानी होता है सोफा, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे सोफा। आप लिख लीजिए, एक नोटबुक लगा लीजिए, जो भी मैं रीडिंग में जो भी आपको वर्ड अटपटा सा लगता है वो आप उस पे वहाँ पे लिख के गूगल ट्रांसलेट कर सकते हो, जिससे आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी। ताकि अगर कोई भी सेंटेंस अगर आपको टीचर करवा रहा है, या आप यूट्यूब पर कहीं वो देख रहे हो, तो आपको खट से पता चल जाएगा कि हाँ इसका मीनिंग ये है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ वोकेबलरी जरूर याद कीजिए, वर्ड मीनिंग जरूर याद कीजिए। डेली के 10 वर्ड मीनिंग तो आप याद कीजिए ही कीजिए, क्योंकि आगे वो बहुत काम आएंगे आपको। आगे देखेंगे 5 नंबर सेंटेंस। आई वेंट टू द पार्क यस्टरडे। आई यानी मैं, वेंट, वेंट एक वर्ब है, ठीक है। वर्ब की थ्री फॉर्म है, जैसे गो, वेंट, गोन, ठीक है। गो, वेंट, गोन। गो तो होता है प्रेजेंट में यूज, यानी मैं जा रहा हूं, ऐसे करके, ठीक है। वेंट होता है पास्ट में, यानी मैं गया, पास्ट में जा चुका हूं। गोन थर्ड फॉर्म है, ठीक है। गोन कर तो जाऊंगा, या फ्यूचर वाले टेंसेस में यूज होता है ये। आई वॉन्ट मैं गया
टू द पार्क, पार्क में, मैं पार्क में गया यस्टरडे। अब यस्टरडे का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, बीता हुआ कल, ठीक है। टुडे होता है आज, टुमारो होता है आने वाला कल, ठीक है। आई वेंट में गया टू द पार्क में यस्टरडे कल। अगर गोइंग लिखा होता यहाँ पे और यस्टरडे ना लिखा होता तो ऐसे होता मैं पार्क में जा रहा हूं, क्योंकि आईएनजी लगा है। शी इज रीडिंग ए बुक। शी, देखिए ही होता है मैन के लिए यूज और शी होता है फीमेल के लिए यूज। फीमेल में चाहे वो लड़की हो, चाहे महिला हो, चाहे औरत हो, ठीक है। मैन में भी यही सीन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं हुआ तो हम इसका मीनिंग ऐसे देंगे, शी इज रीडिंग ए बुक। वह, रीडिंग यानी पढ़ रही है, पढ़ रही है, पढ़ना, रीड का अर्थ होता है पढ़ना, रीडिंग यानी पढ़ रही है, ए बुक यानी एक किताब, ठीक। आगे देखेंगे, ही इज प्लेइंग सोकर, ठीक है। ही इज प्लेइंग सोकर, ही इज यानी वह है, ऐसे मीनिंग हो गया। प्लेइंग यानी खेल रहा है, वह खेल रहा है क्या, सोकर। सोकर का अर्थ होता है फुटबॉल, ठीक है। अब यहाँ पे प्ले होता, यहाँ पे सीधा हमने प्ले लगा रखा है, मान लो प्ले का अर्थ होता है खेलना, प्लेइंग यानी खेल रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे, वी आर गोइंग टू द मूवीज टू नाइट। वी, अब देखिए हम, आर लगाया, यहाँ पे इज नहीं आया। अगर आपने प्रोनाउन पढ़े हैं जो मैंने आपको दिखाए थे, आपको एक बार फिर दिखा देता हूं मैं। अब इनमें दो कंडीशन है, देखिए ये दे वाला, एक तो ये और एक यहाँ पे होगा ये वी, ठीक है। ये प्लूरल सेंस में यूज होते हैं, यू भी प्लूरल होता है लेकिन यहाँ पे अपने सिंगुलर में यूज करते हैं ज्यादा। वी और दे प्लूरल होते हैं। प्लूरल के लिए हमें क्या है कि वर्ब भी प्लूरल लगानी पड़ती है, ठीक है, इसलिए हमने आर लगाया है, नहीं तो इस भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। वी के साथ हमेशा आर वर्ब आएगी, इज नहीं आएगी। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, ऐसे जो है पे बिंदी लगती है ना, वो वाला सेंस देगा, हम जा रहे हैं। टू द मूवीज टू नाइट, मूवी टू नाइट यानी मूवी देखने हम टू नाइट होता है आज रात, आज रात हम मूवी देखने जा रहे हैं, ऐसे सेंस में यूज होगा। दे आर ईटिंग पिज्जा। दे, ये देखिए अभी बताया था ना मैंने प्लूरल यूज है, तो प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब आएगी। दे आर ईटिंग पिज्जा। ईट, सीधा अगर आपको ईट लिखा हुआ मिले तो ईट का अर्थ होता है खाना, ए टी होता है खाया, ठीक है। ईटन होता है खाएगा या, और ईटिंग होता है खा रहा है। दे आर, वे खा रही हैं पिज्जा, वे पिज्जा खा रही हैं, ठीक है। आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक। आई लाइक, मुझे पसंद है, टू लिसन, लिसन होता है गाना, यानी अगर आपको मैं सीधे तौर पर बताऊं लिसन का अर्थ होता है, वैसे तो होता है सुनना, ठीक है। सिंग का अर्थ होता है गाना। 10 नंबर देखेंगे, आई लाइक, मुझे अच्छा लगता है, टू लिसन टू म्यूजिक। लिसन का अर्थ होता है LISTEN, ठीक है। लिसन का अर्थ होता है सुनना, ठीक है, सुनना। आई लाइक, मुझे पसंद है, सुनना, म्यूजिक यानी मुझे गाने सुनना पसंद है, ठीक है। देखेंगे, द फ्लावर आर ब्लूमिंग इन द गार्डन, ठीक है। द फ्लावर्स सॉरी, एस लगा है यानी प्लूरल है, यानी बहुत सारे फूल हैं, तो अपने आप यहाँ पे आर वर्ब आ जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे एस नहीं होता तो यहाँ पे इस आता। फ्लावर आर ब्लूमिंग, ब्लूमिंग होता है खिलना, और ब्लूम का अर्थ होता है ब्लूमिंग का अर्थ होता है खिलना, और ब्लूम का अर्थ भी होता है खिलना, लेकिन ING लगाया यानी द फ्लावर आर ब्लूमिंग इन द गार्डन, ठीक है। वो फूल खिल रहे हैं गार्डन में फूल खिल रहे हैं, ऐसे यूज में होगा। द बर्ड्स आर सिंगिंग, ये देखिए प्लूरल है, एस लगा है, सीधा बर्ड होता तो पक्षी, एस लगा है यानी पक्षियों। आर सिंगिंग, दे बर्ड्स आर सिंगिंग यानी पक्षी गा रहे हैं। द स्काई इज क्लियर एंड ब्लू,
द स्काई यानी आसमान, स्काई का अर्थ होता है आसमान, इज यानी है, क्लियर यानी साफ, एंड नीला, आसमान साफ और नीला है। आई एम हैप्पी टूडे, मैं हूं खुश। अब जैसे ऐसा तो नहीं बोलोगे नहीं, मैं है ऐसे कुछ नहीं होता, मैं हूं खुश टुडे यानी आज, मैं आज खुश हूं। देखिए आप, अब जैसे मैं जोड़ पा रहा हूं, शायद आप भी जोड़ पा रहे होंगे। जो नहीं जोड़ पा रहे हैं, जैसे मैं करवाता चलूं वैसे आप करते चलो, ठीक है। आपको आगे धीरे धीरे अपने आप में फर्क दिखने लगेगा। लेकिन ये चीजें एक दिन में नहीं होती, इनमें मेहनत लगती है, ठीक है। शी इज ए काइंड पर्सन। अब काइंड का जिनको मीनिंग पता है वो तो इस सेंटेंस का मीनिंग निकाल लेंगे, अगर जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। काइंड का अर्थ होता है दयालु, ठीक है। शी इज, वह है एक दयालु। पर्सन का अर्थ होता है इंसान, ठीक है। पर्सन, आपने कहते हैं ना वो पर्सन बड़ा दयालु है, या वो पर्सन बड़ा भक्ति भाव में है, यानी वो पर्सन यानी उस पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहे हैं, कोई भी पर्सन। शी इज काइंड ए पर्सन, वह एक दयालु इंसान है। आगे देखेंगे, ही इज वेरी टॉल, वह है वेरी यानी बहुत, टॉल यानी लंबा, वह बहुत लंबा है। आर, हम हैं एक्साइटेड। अब एक्साइटेड का मीनिंग यानी उत्साहित, हम हैं उत्साहित अबाउट द ट्रिप, ट्रिप के बारे में, ठीक है। अब अबाउट का अर्थ के बारे में ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर अब इस पूरे सेंटेंस की अगर आपने हिंदी निकालें तो इसकी हिंदी बनती है, हम इस यात्रा को लेकर उत्साहित हैं, क्योंकि ट्रिप का अर्थ होता है यात्रा। लेकिन जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या जो जिनको मीनिंग निकालना आता है, आपके लिए कोई जरूरी नहीं है एक सेंटेंस का मीनिंग पूरा एकदम सही निकालो। पैसिव में हो चाहे एक्टिव में हो, आप उसका मीनिंग वैसे निकालो कि वी आर एक्साइटेड, हम हैं एक्साइटेड, खुश हैं अबाउट द ट्रिप, ट्रिप के बारे में या ट्रिप को लेकर, ऐसे बस नॉर्मल मीनिंग निकालो, उससे आपका काम चल जाएगा। ज़्यादा गूढ़ ग्रामर में मत घुसो, ठीक है। क्योंकि हमें कोई पोर्टियर नहीं बनना, कवि नहीं बनना, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को समझना है और उसे पर्टिकुलर जगह पर अपने अपने प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है, इंग्लिश का, ताकि अपनी इंग्लिश की समझ डेवलप हो सके। अपने एग्जाम क्रैक करना है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ज़्यादा गूढ़ ग्रामर में मत जाइए। जो बच्चे गूढ़ ग्रामर में जाएंगे वो CDS NDA के होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ग्रामर डीपली पूछी जाती है। CGL वगैरह में भी पूछी जाती है इंग्लिश, लेकिन बाकियों में मिड लेवल की है, ठीक है। दे आर गुड फ्रेंड, दे का अर्थ होता है वे हैं, गुड यानी अच्छे दोस्त, वे अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। आई एम लर्निंग टू प्ले द गिटार, ठीक है। आप चीज़ों को पढ़ना सीखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। ये पता नहीं, बहुत है जिनकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, वो इसको पता नहीं क्या पढ़ रहे होंगे, ये गिटार है, ठीक है। आई एम लर्निंग, लर्न का अर्थ होता है सीखना। ING नहीं लगा हुआ, ING लगा हुआ है, अगर आपने ING नहीं लिखा हुआ तो अपने पढ़ेंगे इसको लर्न यानी सीखना। अब ING लगा है तो आई एम लर्निंग टू प्ले द गिटार, मैं गिटार बजाना सीख रहा हूँ, ठीक है। इसकी मीनिंग ये बनता है, ठीक है। अगर जो फास्टेस्ट रीडर है वो निकालेंगे, मैं हूँ यानी लर्निंग सीख रहा हूँ, द प्ले द गिटार, मैं गिटार बजाना सीख रहा हूँ, मैं गिटार सीख रहा हूँ, ऐसे। ये आपकी बेस्ट स्किल है, ठीक है। पूरा गूढ़ हिंदी में मत घुसिए इसकी। द फूड इज डिलीशियस, डिलीशियस आपने सुना है, मेरे को पता है आपने बहुत चीज़ें, ये वर्ड भी आपने सुना होगा, ये वर्ड भी सुना होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ समझ में नहीं आ रहा। मैंने जैसे ही बोला आपके दिमाग में खट से क्लिक हो गया कि हाँ डिलीशियस यानी स्वादिष्ट होता है। ये चीज़ें भी आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। 30 दिन मेरे साथ रीडिंग कीजिए, आपको बहुत फ़र्क दिखने लगेगा, क्योंकि मैंने बच्चों की इसी कमी को देखते हुए ये चैनल बनाया है और आपकी रीडिंग को अच्छे लेवल पे लेके जाऊंगा। बहुत लोग मैंने देखे रीडिंग पे एक ही वीडियो रोज़ की डाल देते हैं और घूम फिरा के 10 दिनों के बाद वही वीडियो वापस डाल देते हैं, लेकिन वो चीज़ें फिर भी बच्चों को नहीं समझ में आती, ठीक है। द फूड, फूड का अर्थ होता है खाना, इसका अर्थ होता है डिलीशियस यानी स्वादिष्ट। द वेदर इज वार्म, ठीक है। अब ये वेदर का भी लोगों को पता है कि हाँ वेदर को मौसम कहते हैं हिंदी में, और पढ़ना नहीं आया होगा तो उनको ये मीनिंग भी नहीं समझ में आएगा। और वहाँ पे एग्जाम में आपको कोई वेदर वार्म ऐसे बोल बोल के नहीं कहेगा, खुद को पढ़ना पड़ेगा ना, इसलिए प्रोनाउंसिएशन भी अपनी सही करनी है। द वेदर यानी मौसम है, वार्म यानी, वार्म का अर्थ होता है गर्म और कोल्ड का अर्थ होता है ठंडा, ठीक है। वार्म यानी गर्म, कोल्ड का अर्थ होता है ठंडा, ये लिख लीजिएगा।
दो ही बच्चे हैं अपने। आई वेंट स्विमिंग इन द पूल। अब देखिए आई वेंट, वेंट फिर आ गया। अब आपको खट से क्लिक हो जाना चाहिए कि वेंट का अर्थ होता है जाना, गो वेंट गोन। सेकंड फॉर्म है गया, स्विमिंग इन द पूल, मैं गया स्विमिंग। स्विम होता है तैरना, स्विमिंग होता है तैरना भी, स्विमिंग भी तैरना होता है। आगे देखेंगे इन द पूल, मैं पूल में तैरने के लिए गया, ऐसे होगा, ठीक है। अगर स्विम होता तो ऐसे होता, मैं पुल में तैरा। लास्ट देखते हैं अपनी। शी इज वेयरिंग ए ब्यूटीफुल ड्रेस। वेयरिंग का मीनिंग बहुत लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूं। वेयरिंग, वेयर का अर्थ होता है पहनना, कुछ चीज पहनना, सिर्फ पहना, ठीक है। वेयरिंग होता है पहनाना, पहना हुआ, ऐसे करके। तो आगे देखेंगे शी इज वेयरिंग ए ब्यूटीफुल ड्रेस। अब जो कई महानुभाव हैं, जो रट्टू है, वो ऐसे सोचेंगे कि सी इज वेयरिंग, आईएनजी लगा है तो काम कंटिन्यूटी में हो रहा है, ए ब्यूटीफुल ड्रेस, वो पहन रही है ब्यूटीफुल ड्रेस, ऐसे मीनिंग नहीं निकालना इसका, ठीक है। ये चीजें आपको ज्यादा आप रीडिंग करोगे उससे समझ में आएंगी। शी इज वेयरिंग यानी उसने पहना है एक ब्यूटीफुल ड्रेस, ठीक है, पहन रही है ऐसे नहीं होगा। शी इज, वह है, उसने पहना है एक ब्यूटीफुल ड्रेस। तो ये थी आज की वीडियो अपनी। अगली वीडियो में मैं यही चीजें करवाने वाला हूँ एक दो दिन, ताकि आपको थोड़ी समझ विकसित हो, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिए मेरी वीडियो पे कि कैसी लगी और आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए खुद में, ठीक है। मैं उसकी जरूर आपको करूंगा, क्योंकि मैं भी एग्जाम की तैयारी करता हूँ और आपके लिए टाइम निकालता हूँ, तो आपका एक लाइक मोटिवेशन मुझे चाहिए, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हूँ और आपके लिए कुछ चीजें करूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो को पूरा देखोगे तो ही चीजें समझ में आएंगी और आप स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है।